यसाया बाब नंबर 65। रब का गजब कौम पर नाजिल होगा। जो मेरे बारे में दरियाफ्त नहीं करते थे उन्हें मैंने मुझे ढूंढने का मौका दिया। जो मुझे तलाश नहीं करते थे उन्हें मैंने मुझे पाने का मौका दिया। मैं बोला, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। हालांकि जिस कौम से मैं मुखातिब हुआ वो मेरा नाम नहीं पुकारती थी। दिन भर मैंने अपने हाथ फैलाए रखे ताकि एक सरकश कौम का इस्तकबाल करूं। हालांकि ये लोग गलत राह पर चलते और अपने कजरव ख्यालात के पीछे पड़े रहते हैं। ये मुतवातिर और मेरे रूबरू ही मुझे नाराज करते हैं, क्योंकि ये बागों में कुर्बानियां चढ़ाकर ईंटों की कुर्बानगाहों पर बखूर जलाते हैं। ये कब्रिस्तान में बैठकर खुफिया गारों में रात गुजारते हैं। ये सोर का गोश्त खाते हैं, उनकी देगों में काबिल गिन शोरबा होता है। साथ साथ ये एक दूसरे से कहते हैं, मुझसे दूर रहो, करीब मत आना, क्योंकि मैं तेरी निस्बत कहीं ज्यादा मुकद्दस हूँ। इस किस्म के लोग मेरी नाक में दुहें के मानद हैं, एक आग जो दिन भर जलती रहती है। देखो, ये बात मेरे सामने ही कलमबंद हुई है कि मैं खामोश नहीं रहूंगा, बल्कि पूरा पूरा अजर दूंगा। मैं उनकी झोली उनके अजर से भर दूंगा। रब फरमाता है, उन्हें न सिर्फ उनके अपने गुनाहों की सजा मिलेगी, बल्कि बाप दादा के गुनाहों की भी, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पर बखूर की कुर्बानियां चढ़ाकर मेरी तहकीर की। इसलिए मैं उनकी झोली उनकी हरकतों के मुआवजे से भर दूंगा। मौत न चुनो बल्कि हयात। रब फरमाता है, जब तक अंगूर में थोड़ा सा रस बाकी हो, लोग कहते हैं उसे जाया मत करना, क्योंकि अब तक उसमें कुछ न कुछ है जो बरकत का बायस है। मैं इसराइल के साथ भी ऐसा ही करूंगा, क्योंकि अपने खादिमों की खातिर मैं सबको निस्त नहीं करूंगा। मैं याकूब और यहूदा को ऐसी औलाद बख्श दूंगा जो मेरे पहाड़ों को मीरास में पाएगी। तब पहाड़ मेरे बरगुज़ेदों की मिल्कियत होंगे और मेरे खादिम उनमें बसेंगे। वादी शारून में भेड़ बकरियां चरेंगी, वादी इकूर में गाय बैल आराम करेंगे। ये सब कुछ मेरी उस कौम को दस्तयाब होगा जो मेरी तालिब रहेगी। लेकिन तुम जो रब को तरक करके मेरे मुकद्दस पहाड़ को भूल गए हो, खबरदार। गो इस वक्त तुम खुशकिस्मती के देवता जद के लिए मेज बिछाते और तकदीर के देवता मनात के लिए माई का बर्तन भर देते हो। लेकिन तुम्हारी तकदीर और है। मैंने तुम्हारे लिए तलवार की तकदीर मुकर्रर की है। तुम सबको कसाई के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने जवाब न दिया। जब मैं तुमसे हम कलाम हुआ तो तुमने न सुना, बल्कि वो कुछ किया जो मुझे बुरा लगा। तुमने वो कुछ इख्तियार किया जो मुझे नापसंद है। इसलिए रब कादिर मुतलक फरमाता है, मेरे खादिम खाना खाएंगे लेकिन तुम भूखे रहोगे। मेरे खादिम पानी पिएंगे लेकिन तुम प्यासे रहोगे। मेरे खादिम मसरूर होंगे लेकिन तुम शर्मसार होगे। मेरे खादिम खुशी के मारे शादियां ना बजाएंगे, लेकिन तुम रंजीदा होकर रो पड़ोगे। तुम मायूस होकर वावेला करोगे। आखिरकार तुम्हारा नाम ही मेरे बरगुज़ेदों के पास बाकी रहेगा, और वो भी सिर्फ लानत के तौर पर इस्तेमाल होगा। कसम खाते वक्त वो कहेंगे, रब कादिर मुतलक तुम्हें इसी तरह कत्ल करे। लेकिन मेरे खादिमों का एक और नाम रखा जाएगा। मुल्क में जो भी अपने लिए बरकत मांगे या कसम खाए, वो वफादार खुदा का नाम लेगा, क्योंकि गुजरी मुसीबतों की यादें मिट जाएंगी, वो मेरी आंखों से छुप जाएंगी। नए जमाने का आगाज, क्योंकि मैं नया आसमान और नई जमीन खला करूंगा। तब गुजरी चीजें याद नहीं आएंगी, उनका ख्याल तक नहीं आएगा। चनाचे खुश व खरम हो, जो कुछ मैं खला करूंगा उसके हमेशा तक खुशी मनाओ, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को शादमानी का बाइस और उसके बाशिंदों को खुशी का सबब बनाऊंगा। मैं खुद भी यरूशलेम की खुशी मनाऊंगा और अपनी कौम से लुत्फ अंदोज होऊंगा। आइंदा उसमें रोना और वावेला सुनाई नहीं देगा। वहाँ कोई भी पैदाइश के थोड़े दिनों बाद फौत नहीं होगा, कोई भी वक्त से पहले नहीं मरेगा। जो 100 साल का होगा उसे जवान समझा जाएगा, और जो 100 साल की उम्र से पहले ही फौत हो जाए उसे मलऊन समझा जाएगा। लोग घर बनाकर उनमें बसेंगे, वो अंगूर के बाग लगाकर उनका फल खाएंगे। आइंदा ऐसा नहीं होगा कि घर बनाने के बाद कोई और उसमें बसे, कि बाग लगाने के बाद कोई और उसका फल खाए, क्योंकि मेरी कौम की उम्र दरख्तों जैसी दराज होगी, और मेरे बरगुज़ेदा अपने हाथों के काम से लुत्फ अंदोज होंगे। न उनकी मेहनत मशक्कत रायगां जाएगी, न उनके बच्चे अचानक तशद्दुद का निशाना बनकर मरेंगे, क्योंकि वो रब की मुबारक नस्ल होंगे, वो खुद और उनकी औलाद भी। इससे पहले कि वो आवाज देंगे मैं जवाब दूंगा,
وہ ابھی بول رہے ہوں گے کہ میں ان کی سنوں گا۔ رب فرماتا ہے بیڑیا اور لیلا مل کر چریں گے، شیر ببر بیل کی طرح بوسا کھائے گا اور شام کی خوراک خاک ہی ہوگی۔ میرے پورے مقدس پہاڑ پر نہ غلط کام کیا جائے گا، نہ کسی کو نقصان پہنچے گا۔